हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 और 29 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्णम क्लासेस। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है। यह है उज्बेकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता है? तो साथियों, बताना है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आईसीसी जो है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 15 जून 1909। देखिए दोस्तों, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछ दिया था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ दे कि कितने देशों की सदस्यता है, मेंबरशिप है, तो 104। इसका चेयरमैन जो वर्तमान में दोस्तों ग्रेग बार्कले है और सीईओ जो है मनु सोहनी है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बहु प्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, बताना है कि बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो दोस्तों, बताना है कि भारत में कितने राज्यों में ड्राई रन शुरू कर रहा है कोरोना वायरस के टीके के लिए? तो ये 4 राज्य में कर रहा है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? एक है आपका असम, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है गुजरात। ठीक है, इन 4 राज्यों में जो है कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, भारत ने इजराइल देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल गठन करने का निर्णय लिया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बात हो रही उत्तर प्रदेश की, कैपिटल क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश में हाल ही में कौन कौन सी योजना शुरू हुई? बाल श्रमिक योजना, नवीन रोजगार छत्तीस योजना। ये योजना जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो इन्हें आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच भी लॉन्च हुआ और मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, तो इन सबों को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सूत्र निवनाची सूत्र एक आभोव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों, बताना है कि सूत्र निवनाची सूत्र एक आभोव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने। ठीक है, नाइक ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो साथियों, बताना है कि हमारे सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे ये किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो बोला जाएगा दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल। प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। और पीएम कौन है? चंग शाई क्यून। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? दोस्तों, बताना है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा देवी। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित दशक
कि पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो साथियों बताना है कि आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे घोषित किया है? MS धोनी को। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान MS धोनी को घोषित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल में किस देश ने भारत द्वारा भेंट की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो साथियों बताना है हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा भेंट की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को कमीशन किया है? ये म्यांमार है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर म्यांमार का कैपिटल पूछा जाए दोस्तों नाइफिडो हो जाएगा और प्रेसिडेंट जो है विन माइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर योजना तैयार की है? दोस्तों अमेरिका ने जो है चंद्रमा पर योजना तैयार की है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बिहार राज्य ने। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार का कैपिटल क्या है दोस्तों? पटना। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 22 मार्च 1912 को। ये क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों RRB NTPC एग्जाम में, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसका राज्यपाल भी पूछा है जो कि फागू चौहान है। ठीक है, और यहाँ के CM नीतीश कुमार जी हैं और डिप्टी CM जो है रेणु देवी है, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ल्यूक हॉर्पर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि जो ल्यूक हॉर्पर है इनका निधन जो हुआ है कौन थे? एक रेसलर थे साथियों। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बताना है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रजत दत्ता जी। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस बीमारी के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो साथियों भारत ने जो है निमोनिया बीमारी के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों फरीदाबाद जो है फरीदाबाद शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, फरीदाबाद इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो साथियों बताना है कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो ये 8 देशों में पाया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल शुरू किया है? तो साथियों उड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल शुरू किया है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व DGP SV सुब्रमण्यम का निधन हुआ है? तो साथियों ये असम राज्य के जो है पूर्व DGP थे SV सुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ओकोमेरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ओकोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किए है नरेंद्र मोदी जी ने, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में हुआ है? तो साथियों चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 सम्मानित किया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है दोस्तों साइन सोनी को। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को कम से कम समय लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करता हूँ, तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्र को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। उड़ीसा में जो है दोस्तों नुआखाई उत्सव मनाया गया है, सुमंगल पोर्टल यहीं पे लॉन्च किया गया है, गरिमा नामक नई योजना यहीं शुरू किया गया है, सतकुरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील, ये जो है आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में फीफा ने
U17 और U20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो साथियों बताना है कि ये जो फीफा है, फीफा ने U17 और U20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो 2023 के लिए, 23 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये छूट गया है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो बताना है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये 2030 तक बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो हमारी झारखंड राज्य सरकार ने ऋण माफी की मंजूरी दी है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। तो दोस्तों झारखंड कैपिटल क्या है? रांची। और इसका गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसका स्थापना दिवस है दोस्तों। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मीर सज्जाद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीर सज्जाद अली जो है दोस्तों ये एक फुटबॉलर थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।